आज हम दूध की मलाई से बहुत ही टेस्टी एकदम शुद्ध मिठाई घर पर बनाकर इस तरह से तैयार करेंगे। दूध के ऊपर गर्म करने के बाद जो मोटी मलाई पड़ जाती है उससे आप इस तरह से बहुत ही टेस्टी मिठाई बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, साथ ही उससे मावा भी बना सकते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एक ही टाइम पर 2 से 3 चीजें बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी एक गिलास की मदद से। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ घर पर एकदम शुद्ध देसी घी बनाने का ऐसा तरीका जिसे देखने के बाद आप कभी भी घी बनाने के लिए मथानी या फिर मिक्सी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस तरह से एकदम दानेदार घी बनकर तैयार होगा। आपको इसे बस 5 मिनट के लिए गर्म करना होगा और ये तुरंत मेल्ट हो जाएगा। जब भी आप मथानी या मिक्सी से घी बनाते हैं तो उससे पहले मक्खन बनता है, उसके बाद में घी बनता है इस तरह से। तो आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर कर रही हूँ उससे सीधे डायरेक्ट ही घी बनेगा, वो भी एकदम दानेदार। फिर आप उसे गर्म करके मेल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 8 दिन की मलाई, मतलब 1 हफ्ते की मलाई मैंने यहाँ पर स्टोर करके रखी हुई है। इसे मैंने फ्रीजर में स्टोर करके रखा हुआ था क्योंकि आप 8-10 दिन तक तो आराम से इसे फ्रिज में रख सकते हैं, कोई बदबू वगैरह नहीं आती है। लेकिन फिर भी मैंने इसे फ्रीजर में स्टोर करके रखा हुआ था क्योंकि मुझे इससे मिठाई भी बनानी थी, इसलिए इसमें कोई स्मेल ना आ जाए, तो मैंने इसे फ्रीजर में स्टोर करके रखा हुआ था 8 दिन के लिए। यहाँ पर इस मलाई को फ्रीजर में से निकाल कर मैंने पहले बाहर रख दिया था जिससे कि अच्छे से ठंडी हो जाए, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था जिससे कि जो जमी हुई मलाई होती है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। फिर इस मलाई को एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे, किसी कढ़ाई या फिर पतीले में इस तरह से, और इसे चलाते हुए इस तरह से स्मूथ करेंगे। इसको ना थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में लाना है और हल्का सा ऐसे गुनगुना करना है। तो मैंने यहाँ पर मलाई को पहले अच्छे से मिक्स कर लिया था, फिर एक बर्तन में इस तरह से ट्रांसफर करके इसको गैस पर रख दिया है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे गुनगुना होने तक गर्म करना है। ये देखिए यहाँ पर मलाई एकदम स्मूथ हो गई है और इसका जो टेक्सचर है वो पहले से थोड़ा सा स्मूथ हो गया है। यहाँ पर मलाई को इस तरह से एकदम लिक्विड फॉर्म में आने तक गर्म करना है। बहुत ज्यादा गर्म नहीं करेंगे, नहीं तो यहीं पर ही घी बनने लगेगा। जैसे हम मलाई से घी बनाते हैं ना डायरेक्टली, उस तरह से तो घी तो बनेगा लेकिन दानेदार घी नहीं बनेगा इस तरह से अगर आप गर्म करते रहेंगे तो। जैसे ही ये मलाई अच्छे से इस तरह से मेल्ट हो जाए और ये थोड़ी सी गुनगुनी हो जाए तो हम इस बर्तन को उतार कर प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। और यहाँ पर अब हम इसमें रखेंगे 1 गिलास से भरा हुआ पानी। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी लिया था, इसको मैंने फ्रीजर में स्टोर करके रख दिया था आधे घंटे के लिए, और इसमें हल्की सी बर्फ भी जम गई है, बर्फ की एक लेयर आ गई है ऊपर। तो इस गिलास को इस तरह से भगोनी के बीचों बीच में रख देंगे मलाई में, और फिर इसे पूरी रात के लिए फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे। इस तरह से रात भर के लिए भी रख सकते हैं या फिर आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो मैंने इसे रात भर के लिए जब रखा था तो ये देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने इस पतीले को फ्रिज में से निकाला है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस पतीले को थोड़ा सा हिला रही हूँ तो ये अच्छे से जम चुका है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं है यहाँ पर मलाई जिसे हमने गर्म करके रखा हुआ था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से जो पानी से भरा हुआ गिलास है इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए इसमें से निकाल लेंगे, और यहाँ पर जो बीच में एक सर्कल बना हुआ है इसमें ये जो पानी है गिलास में इसको इस सर्कल के अंदर डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें जो थोड़ा बहुत व्हाइट जो दूध है ना पानी जैसा, मतलब ये दूध ही है। जब हम इसमें से पानी डालेंगे तब ये दूध नहीं रहेगा, क्योंकि पानी डाल रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, फिर ये दूध की काउंटिंग में नहीं आएगा। सर्कल के बीचों बीच में मैंने एकदम ठंडा ठंडा पानी डालकर इसे इस तरह से दूसरे बर्तन में ऐसे ट्रांसफर कर दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा व्हाइट दूध दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर फिर से एकदम चिल्ड पानी इसके अंदर डाल रही हूँ। इस प्रोसेस को आपको तब तक करना है कि जब तक कि जो व्हाइट पानी निकल रहा है या फिर दूध निकल रहा है ये अच्छे से साफ ना हो जाए इस भगोनी में से। और जो जमा हुआ दिख रहा है आपको ये घी है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि इसका टेक्सचर एकदम दानेदार वही देसी एकदम शुद्ध घी वाला है, मक्खन नहीं बना है, यहाँ पर डायरेक्ट घी बना है। तो हमने जो दूध निकाल कर दूसरे एक बोल में रखा हुआ है इसमें मुझे थोड़ा सा घी लग रहा है ऊपर वाली लेयर पर, तो मैंने इसमें ठंडा पानी और डाल दिया है, और जैसे ही ठंडा पानी डालेंगे ना तो इसके ऊपर घी की लेयर आ जाएगी। जितना भी घी इसमें चला गया है वो सारा ही ऊपर तैर कर आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस बोल में से घी को इस तरह से निकाल लेंगे। आप देख ही सकते हैं कि घी बनाने का ये जो प्रोसेस है कितना ज्यादा आसान है। बहुत ज्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होते हैं इस प्रोसेस में, और एकदम शुद्ध घी बनता है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पर दूध में से सारा ही घी इस तरह से छन्नी से छान कर निकाल लिया है। जो बचा हुआ था इसे बाकी के घी के साथ ही इस तरह से ऐड कर लेंगे, और इस तरह से यहाँ पर एकदम दानेदार घी हमें मिल गया है। ये देखिए यहाँ पर आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं देखकर।
दानेदार टेक्सचर है घी का, मक्खन बनकर तैयार नहीं हुआ है, ये एकदम डायरेक्ट घी बना है। जब आप मिक्सी से या फिर मथानी से बहुत ज्यादा देर तक मत कर या फिर मिक्सी को चला चला कर घी बनाते हैं तो पहले उससे मक्खन बनता है, उसका टेक्सचर स्मूथ होता है। लेकिन यहाँ पर जो घी बनाते हैं इस तरह से ग्लास के इस्तेमाल से, उससे डायरेक्टली दानेदार घी बनता है। मैंने यहाँ पर घी को निकाल लिया है और फिर इसी भगोनी को उठाकर गैस पर रख देंगे। इस तरह से हमारा जो काम है वो एक ही बर्तन से हो जाता है। जैसे ही घी को आप इस तरह से गर्म होने के लिए रखेंगे, धीरे धीरे ये मेल्ट होने लगेगा और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखकर आप यहाँ पर लगातार जब चलाएंगे तो जो मावा है वो अलग हो जाएगा और घी अलग हो जाएगा। जैसे ही मावा और घी अलग हो जाए फिर आप इसे 2-3 मिनट तक और पकाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मावा है और मावा और घी दोनों ही अलग हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर अभी घी को और ज्यादा गर्म नहीं करूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर इस मावा से मिठाई बनानी है। तो मैं पहले यहाँ पर घी में से इस मावा को छान कर अलग कर लूंगी। बाद में इसी भगोनी में जो छान कर लिया हुआ घी है उसको फिर से 1-2 मिनट के लिए गर्म करेंगे, जिससे कि अच्छे से ये गर्म हो जाए और बाद में कोई इसमें स्मेल वगैरह ना आए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मावा को छान लिया है इस तरह से एकदम अच्छी तरह से। किसी छन्नी से या फिर किसी सूती कपड़े से यहाँ पर मावा को घी से अलग कर लेंगे। मैंने यहाँ पर छन्नी में डालकर आधे मावा को इस तरह से छान लिया है और फिर एक चम्मच या फिर किसी चमचे से इसे अच्छे से दबाएंगे, जिससे कि जो इसमें घी भरा हुआ है वो दबाने से बाकी के घी के साथ अच्छे से निकल जाए और मावा में बहुत ज्यादा घी ना रहे। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 बार में छान कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन या फिर गोल्डन नहीं हुआ है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी मलाई नहीं ली है मैंने। 8 या 10 दिन की मलाई होती है तो आप उससे बहुत ही टेस्टी मिठाई बना सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पुरानी होती है तो उससे जो मावा निकलता है तो मिठाई उससे ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है। यहाँ पर मैंने मावा निकाल कर तैयार कर लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं है, यानी एकदम अच्छे से निचोड़ते हुए घी को मावा में से अलग कर लिया है। तो जो हमने छान कर जो घी लिया है उसे इस तरह से फिर से इस पतीले में पलट देंगे और इसे गैस पर रखकर 2 मिनट के लिए गैस का फ्लेम हाई रखकर और पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो मावा के टुकड़े दिख रहे हैं उनका कलर गोल्डन हो गया है। मैंने यहाँ पर अच्छे से पका लिया है घी को 2 मिनट तक। अब इसे फिर से छान कर रख देंगे साइड में। तो यहाँ पर हमारी 2 चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं मलाई से, जो कि है मावा और दूसरा है शुद्ध देसी घी जो कि होममेड है। बहुत ही प्योर घी बनता है घर पर इस तरह से। आप घी किस तरीके से बनाते हैं मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये मतलब आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस तरह से आप बिना मिक्सी के इस्तेमाल के या फिर बिना मथानी के इस्तेमाल के शुद्ध देसी घी घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से और घर की ही चीजों से। इसमें बिजली की खपत नहीं होगी और आपकी बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। घंटों तक अगर आप मथानी से घी बनाकर तैयार करते हैं तो आप इस तरीके से एक बार घी जरूर बनाकर ट्राई कीजिए। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं। यहाँ पर हमने 2 चीजें बनाकर तैयार कर ली हैं, पहला है मावा, दूसरा है घी। चलिए अब इस मावे से बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाना शुरू करते हैं। बचे हुए घी के मावे से मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप मिल्क पाउडर। यहाँ पर इसे अच्छे से चलाते हुए भूनना है लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम लो रखकर भूनेंगे। यहाँ पर इसे भूनना है लेकिन इसका कलर चेंज नहीं करना है। यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर को एकदम अच्छे से लगातार चलाते हुए भून लिया है। अब यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 कप दूध। जिस कप से नापकर मिल्क पाउडर लिया है उसी सेम कप से मैंने यहाँ पर 1 कप दूध ऐड कर दिया है इसमें। अब गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। जब तक कि ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए दोनों चीजें, तब तक गैस का फ्लेम ऑफ ही रखेंगे। तो यहाँ पर लगातार चलाते हुए दोनों चीजों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब तक जब तक कि इसमें जो गांठ है या लम्प्स दिख रहे हैं खत्म ना हो जाए, तब तक इसे ऐसे मिक्स करना है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह जो घर का बना हुआ मावा होता है जिसे हम दूध से बनाकर तैयार करते हैं वो ले सकते हैं, या फिर दोनों में से कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ घी से बचा हुआ, घी से निकला हुआ ये मावा है यही ले सकते हैं और इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ 2 चीजों से भी मिठाई बना सकते हैं। मिल्क पाउडर ऐड करना चाहते हैं तो इससे भी बनाई जा सकती है मिठाई। मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर और दूध को एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। लम्प्स बिल्कुल खत्म हो गए हैं। गैस ऑन कर ली है। गैस का फ्लेम लेकिन लो ही रखा है। लगातार चलाते हुए इसको गाढ़ा होने तक पका लिया है। जैसे ही यहाँ पर ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। यहाँ पर मैंने चीनी को पीस कर रख लिया था पहले से ही। आप डायरेक्टली बिना पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने पीस कर नहीं रखी हुई है तो। मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर दी है। अब यहाँ पर लगातार चलाते हुए सभी चीजों को तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से एकदम गाढ़ी ना हो जाए और इस पैन को ना छोड़ने लगे।
लगातार चलाते हुए जब आप इसे पकाएंगे तो एक टाइम पर ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और पैन को छोड़ने लगेगा, मतलब ये पेस्ट के फॉर्म में आने लगेगा। तब तक इसे ऐसे लगातार चलाते हुए इसे मिक्स करना है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें इलायची को कूट कर ऐड कर लें या फिर इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये सभी चीजें थोड़ी सी गाढ़ी हो गई हैं पहले से, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे घी बनाने के बाद जो निकला हुआ मावा है उसको, और यहाँ पर इसे थोड़ा सा हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। अब इसे ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। घी से निकला हुआ ये मावा, मिल्क पाउडर और चीनी, इस तरह से ये 3 चीजों से जो मिठाई बनकर तैयार होती है ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगती है, खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। आप इस तरह से एक बार इस मिठाई को बनाकर जरूर खाना, आपको ये बहुत पसंद आएगी। सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। यहाँ पर इस मावे को क्रम्बल करके इस तरह से मैंने ऐड कर दिया है। अब लगातार चलाते हुए मिक्सचर को पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से पेस्ट फॉर्म में ना आने लगे और पैन को ना छोड़ने लगे। तो ये देखिए लगातार चलाते हुए मैंने इसे पका लिया है और ये पहले से काफी ज्यादा गाढ़ा हो चुका है और चलाते चलाते एक टाइम पर ये पेस्ट फॉर्म में आने लगेगा। मैंने यहाँ पर इस मिठाई को बनाने के लिए नॉन स्टिक पैन लिया है, क्योंकि ये मिक्सचर बहुत ज्यादा चिपकता है बर्तन में, तो आप हो सके तो नॉन स्टिक पैन लें या फिर कढ़ाई। अगर आप इसे एल्यूमिनियम या फिर स्टील के किसी बर्तन में बनाएंगे तो आधा मिक्सचर उसी में ही चिपक जाएगा। तो यहाँ पर हो सके आप इस तरह से किसी नॉन स्टिक बर्तन का ही इस्तेमाल करें। घी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। एक गिलास का इस्तेमाल करके आप घी भी बना सकते हैं, मावा भी बना सकते हैं और उस मावे से इस तरह की बहुत ही स्वादिष्ट हेल्दी मिठाई बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो आप जब भी घी बनाएं इस टाइम में तो इस तरह से इस मिठाई को एक बार जरूर ट्राई करें। आप इसे व्रत में आराम से खा सकते हैं। अगर आप बाहर की चीजें व्रत में नहीं खाते हैं जैसे कि मिल्क पाउडर, तो आप इस मिठाई को व्रत में ना बनाएं। 3-4 मिनट तक मैंने यहाँ पर इस मिक्सचर को गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखकर पका लिया है और पैन के किनारों पर ये जो मिक्सचर चिपक रहा है, मतलब ये मावा चिपक रहा है, इसको भी इस तरह से निकालते हुए इसी में ऐड करते जाएंगे, जिससे कि बाद में हमें इसे निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप साथ साथ इस तरह से निकालते जाते हैं तो ये जलता भी नहीं है और साथ के साथ अच्छे से पक भी जाता है और बहुत ज़्यादा साइड्स पर जमा नहीं होता है। अब यहाँ पर लगातार चलाते हुए मैंने एकदम अच्छे से इसका काफ़ी मॉइस्चर खत्म होने तक इसे पका लिया है। जो मिक्सचर है लगातार चलाते चलाते पेस्ट के फॉर्म में आने लगा है और आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा दरदरा है, तो हमें इसी तरह का टेक्सचर रखना है। अगर आपको स्मूथ टेक्सचर चाहिए तो आप इसे ठंडा करके जार में डालकर थोड़ा सा ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आज बना रही हूँ इस मावे से कलाकंद मिठाई, तो इसका जो टेक्सचर होता है थोड़ा सा दरदरा ही होता है। तो इसको मैंने यहाँ पर एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसके ऊपर इस तरह से थोड़े से बादाम को काट कर सजा दिया है। देखने में कितनी बढ़िया लग रही है। आप इस मिठाई के ऊपर अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स को इसी तरह से छोटा छोटा या थोड़ा बड़ा बड़ा काट कर सजा लें और फिर इसे 4 से 5 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें। यहाँ पर जो मैंने बादाम को बिल्कुल छोटा छोटा काट कर इसके ऊपर सजाया है, उसको इस तरह से थोड़ा सा चम्मच से प्रेस कर देंगे, जिससे कि जो बादाम है वो मिठाई में अच्छे से इस तरह से सेट हो जाएं और इस पर चिपक जाएं। जब हम बाद में खाएंगे ना इस मिठाई को, जब ये जम जाएगी तब बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। इस तरह से जब ये बादाम चिपक जाते हैं इसके ऊपर, तो इस तरह से हमारी ये बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई भी बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। तो इसे सबसे पहले सेट होने के लिए रखेंगे, फिर आप इसे जैसे ही ये जम जाए अच्छे से चेक करते रहें। 4 या 5 घंटे में ये जम जाएगी। फिर आप इसे अपने मनपसंद शेप में कट कर लें। तो मैं यहाँ पर इस तरह से इन्हें स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ इस मिठाई को। सच में आप सिर्फ 30 मिनट में ही मलाई से घी, मावा और इस तरह की बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। झटपट से बन जाती है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मतलब आपको घी बनाने के लिए घंटों तक खड़े होकर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अपने हाथों को आप आराम दे सकते हैं और इस तरीके से इस मिठाई और घी, मावा बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मावे से इस मिठाई को बनाकर तैयार किया है। अगर आपको कोई और मिठाई पसंद हो तो आप इस मावे का इस्तेमाल उस दूसरी मिठाई को बनाने के लिए भी कर सकते हैं। गिलास से घी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, एक कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।